एक छोटे से हरे भरे गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी, कपड़े साधारण थे और खेत भी बहुत छोटा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, बैलों के साथ खेत में मेहनत करता और शाम तक थक कर चूर हो जाता। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा गोपाल भी उसकी मदद करते थे। गरीबी के बावजूद उनके घर में एक चीज कभी कम नहीं थी, खुशी और संतोष। सीता अक्सर कहती, कम है पर भगवान का दिया है और मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। रामू मुस्कुरा देता, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वह अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहता था। एक दिन लकड़ी काटने के लिए रामू गांव के पास वाले घने जंगल में गया। यह जंगल थोड़ा रहस्यमयी माना जाता था, इसलिए लोग वहां कम ही जाते थे। जंगल के अंदर जाते जाते उसे एक पुराना टूटा फूटा कुआं दिखा। उस कुएं के चारों तरफ अजीब सी शांति थी, जैसे समय वहीं रुक गया हो। जिज्ञासा में रामू ने कुएं में झांका। तभी अचानक अंदर से आवाज आई, जो भी सच्चे दिल से मांगेगा उसे मिलेगा। रामू घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, हे कुएं देवता, मुझे बस इतना दे दो कि मेरे परिवार को भूखा न रहना पड़े। अचानक कुएं से हल्की चमक निकली और कुछ सोने के सिक्के बाहर आ गिरे। रामू हैरान रह गया, लेकिन उसने सिर्फ कुछ ही सिक्के उठाए और बोला, इतना ही काफी है, धन्यवाद। फिर वह खुशी खुशी घर लौट गया। गांव में जब रामू ने यह बात बताई तो लोग हैरान रह गए। कुछ लोग विश्वास नहीं कर पाए तो कुछ लोग उत्साहित हो गए। धीरे धीरे यह खबर गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ मोहनलाल तक पहुंच गई। सेठ पहले से ही बहुत धनवान था, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। उसने सोचा, अगर यह कुआं सच में जादुई है तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। उसकी आंखों में सिर्फ सोना ही सोना चमक रहा था। अगली सुबह सेठ अपने नौकरों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। वह भारी भरकम कपड़े पहने था और मन में सिर्फ एक ही विचार था, और ज्यादा धन। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने बिना समय गवाए कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। कुएं से तेज चमक निकली और सोने के सिक्के गिरने लगे। सेठ खुशी से पागल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसने सोचा। वह बार बार चिल्लाने लगा, इतना काफी नहीं, मुझे और चाहिए, और दो, और दो। जैसे जैसे सेठ की मांग बढ़ती गई, कुएं की चमक बदलने लगी। अब वह शांत नहीं, बल्कि डरावनी लग रही थी। अचानक कुएं से एक गहरी आवाज आई, लालच की कोई सीमा नहीं होती और इसका अंत बुरा होता है। तभी जो सोना जमीन पर गिरा था वह धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। सेठ घबरा गया। उसने सिक्के उठाने की कोशिश की, लेकिन वे अब बेकार पत्थर बन चुके थे। उसका सारा सपना पल भर में टूट गया। वह डर के मारे कांपता हुआ वापस गांव भाग गया। उधर रामू ने उन कुछ सिक्कों से अपने खेत सुधारे, अच्छा बीज खरीदा और मेहनत जारी रखी। उसने अपने पड़ोसियों की भी मदद की। किसी को अनाज दिया तो किसी की छत बनवाई। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होता गया और गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ गई। सेठ मोहनलाल ने यह सब देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर सब खो दिया। रामू मुस्कुराया और बोला, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। उस दिन के बाद सेठ ने भी ईमानदारी से जीना शुरू किया।
कुछ सालों बाद वही गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। लोग एक दूसरे की मदद करते, साथ मिलकर काम करते और खुश रहते। जादुई कुआं आज भी वहीं था, लेकिन अब लोग उससे कुछ मांगने नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची खुशियां मेहनत और संतोष में ही हैं।